मैं आपसे एक बात शेयर करने को हूँ कि जब लाजर मरने की हालत में था तो उसकी बहनें जो थी मार्था और मरियम, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को पैगाम भेजा कि हमारा भाई मर रहा है, उसके लिए दुआ करें। तो मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त भी उसके लिए दुआ करता और आ भी सकता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनकी जिंदगी में बड़ा मौजज़ा करने को था। जब 4 दिन गुजर गए, लाजर मर गया, कब्र में दफनाया गया मेरे अजीज बहनों और भाइयों, और खुदावंद यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के पास आया तो उसने क्या कहा कि खुदावंद हमारा भाई मर गया, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आपका भाई मरा नहीं बल्कि सोया है, तो ये दोबारा उठ जाएगा। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये सोचने वाली बात थी ये कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये बात कही तो आगे से उसको जवाब मिला कि बिल्कुल जब क़यामत का दिन होगा तो तब ये जी उठेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं जा सकता। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब खुदावंद यीशु मसीह क़यामत और ज़िंदगी है, तो उसने जब लाजर को कहा कि लाजर कफन समेत बाहर आ जा, तो लाजर उठ के बाहर आ गया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह आज आपकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने को है। आप दुआ करते रहें, हर वक्त दुआ करें, बिला नागा दुआ करें। जितनी आप दुआ करेंगे, जितनी आप दुआ करेंगे, आपको उतनी ही बरकत मिलेगी। खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा करने को है। अगर आज के हालात में देखें तो कोरोना की वबा फैली हुई है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये कोरोना की वबा, कुछ लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इतनी दवाएं की, ये खत्म तो हो नहीं रहा, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इसके वसीला से आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा करने को है। क्योंकि जब आप उससे मांगते हैं, दुआ करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने आपको टाइम दिया कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम खुदा के साथ गुजारें और खुदावंद के नाम को जलाल दे। तो खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा काम करेगा। मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करता हूं। जैसा कि हम मुल्क पाकिस्तान में पानी निकालने के लिए ज़मीन में बोर करते हैं, कहीं 50 फीट से पानी निकल जाता है, कहीं 60 से 70 से 100 फीट से, और कई बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल मंजिल के करीब होते हैं कि 1 फुट की दूरी पर ही पानी होता है, तो हम हिम्मत हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और वहां पर आगे 1 फुट आगे नहीं जाते और हम पानी को हासिल नहीं करते। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में बड़ा काम करने को है। देर जरूर है, लेकिन मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हो सकता है कि आपकी जो दुआएं हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के कान के करीब हो, उसके करीब हो, वो आपको जवाब देने को हो, और आप दुआ करना छोड़ दें, आप पीछे हट जाएं। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप जितनी ही दुआ करेंगे उतनी ही आपको मेरे अजीज बहनों और भाइयों खुशी मिलेगी, हर नेमत मिलेगी। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। क्या करो? बिला नागा दुआ करो। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुआ करने से आपकी जिंदगी में निजात आ सकती है, दुआ करने से आपकी जिंदगी में रहाई आ सकती है, दुआ करने से आपकी जिंदगी में शादमानी आ सकती है, दुआ करने से आपकी जिंदगी से बीमारी दूर हो सकती है, आपके दुआ करने से आपके घराने से अबलीस के मंसूबे फेल हो सकते हैं, आपके दुआ करने से आपके घराने में खुशहाली आ सकती है, आपके दुआ करने से आपके शहर में सरफराजी आ सकती है, आपके दुआ करने में आपका मुल्क बहाल हो सकता है, आपके दुआ करने से मेरे अजीज बहनों और भाइयों, ये कोरोना की वबा मुल्क पाकिस्तान से खत्म हो सकती है। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि दुआ करें, क्योंकि दुआ की पावर ही ऐसी है कि मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब हम जमीन पर दुआ करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, तो हमारा आसमानी बाप आसमान से हमारी दुआ को सुनकर हमें जवाब देता है, हमारी मनाजातों को पूरा करता है और अबलीस के मंसूबे क्या करता है? फेल करता है। तो आज मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपको सोचना होगा
कि आप खुदावंद यीशु मसीह के साथ कितने वफादार हैं, कितना टाइम खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारते हैं, कितना टाइम आप दुनियावी कामों में गुजारते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं एक और बात आप लोगों को कहना चाहता हूं कि दुनियावी कामों से टाइम निकाल कर दुआ ना कीजिए, बल्कि दुआ से टाइम निकाल कर दुनियावी काम कीजिए। जब आप दुआ को पहले रखेंगे, खुदा को पहले रखेंगे, खुदावंद यीशु मसीह को पहले रखेंगे, तो यकीनन आप बरकत पाएंगे, ब्लेसिंग पाएंगे, रहाई पाएंगे, बहाली पाएंगे, निजात पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह को पाएंगे और उसके पाके रूह को पाएंगे जो आपको नई जिंदगी बख्श देगा, हमेशा की जिंदगी बख्श देगा। क्योंकि जिंदगी तो सबके पास है, लेकिन हमेशा की जिंदगी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो इसलिए आज हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के साथ, जैसे खुदा ने, प्यारे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वफादारी की, अपनी जान को कुर्बान कर दिया, उसने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया ताकि आप जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो आज हम सबको जरूरत है कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे साथ वफादारी की, इसी तरह हम भी उसके साथ वफादारी करें, उसके सामने इल्तिजा रखें, उसके नाम को ऊंचा करें, ताकि उसके नाम के वसीला से आपकी जिंदगी में जलाली काम हो और आपका घराना निजात पाए। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुआ में बहुत पावर है, दुआ एक दस्तक है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहन अरका अनवर ने बहुत ही अच्छा इस प्रोग्राम का नाम चॉइस किया कि प्रे विदाउट सीसिंग, जिसका मतलब है कि बगैर रुके दुआ करना। तो जब आप बगैर रुके दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी में रोशनी आएगी, आपकी जिंदगी में निजात आएगी, आपकी जिंदगी में रहाई आएगी, आपकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह आएगा। जब खुदा का पाक रूह आपको टच करेगा तो आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी, आपका घराना तब्दील हो जाएगा, आपके वसीला से लोग बरकत पाएंगे और आपके वसीला से अबलीस के मंसूबे फेल होंगे। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपने आप को चेंज कीजिए, अपने आप को चेक करें। समटाइम ऐसा होता है कि हम दुआ करते करते खुदावन से दुआ कम और शिकायतें ज्यादा करते हैं। इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिएगा कि जब बनी इसराइल का 40 दिन का सफर 40 साल तक चला गया, तो वो बनी इसराइल के लोग खुदावन से शिकायत कर रहे थे कि हमने मिस्र में ये किया, हमने ऐसे किया। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब आप शिकायत करते हैं खुदावंद यीशु मसीह में दुआ से, या वैसे हम दुनिया में कहते हैं कि ये मिसाल के तौर पे ये कोरोना की वबा ये तो ख़त्म ही नहीं हो रही, खुदा ने अच्छा नहीं किया, ये वबा भेज के इतने लोग मर रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बीमारी फैल रही है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम उस आजमाइश की घड़ी को लंबा करते हैं, लेंथी करते हैं। तो मेरे अजीज बहनों, अगर आप खुदा से शिकायत की जगह शिफायत करेंगे तो आप उस आसमानी बाप और खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मेरे अजीज बहनों और भाइयों बरकत पाएंगे, निजात पाएंगे, रहाई पाएंगे, इस वबा से भी और तमाम दुनिया की आजमाइशों से आप रहाई पाएंगे। जब खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी में खुदा का पाक रूह शाइन करेगा, आपकी जिंदगी में रोशनी आ जाएगी। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि आप खुदा को वफादारी के साथ टाइम दे। एक बात मैं और आपको बताता हूं कि अक्सर का तो ऐसा होता है कि चर्चिज में खुदा के खादम, मुबशर, पास्टर और वर्शिपर आकर बार बार ऐलानात कर रहे होते हैं कि आएं दवा करें, तो लोग नहीं जाते, लोग जाते ही नहीं हैं। तब जाते हैं जब आधा मैसेज भी गुजर गया होता है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के पाक कलाम को टाइम दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने लगा हूं कि खुदा के पाक कलाम में अमाल की किताब उसका 3 बाब और उसकी 1 आयत में लिखा है, इमाल उसका 3 बाब उसकी 1 आयत, पतरस और यूहन्ना खुदा के
पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे। हैकल को जा रहे थे किस टाइम? दुआ के वक्त। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस बात से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुआ का जो वक्त है उस वक्त दुआ करें। तीसरा पहर जब था तो यूहन्ना और पतरस दुआ के लिए जा रहे थे। तो इसमें भी आगे हमें वो मिलता है कि वो जो बहारी हैकल के खूबसूरत दरवाजे पर बैठा था और वो यूहन्ना और पतरस से मांगता है, तो वो क्या कहते हैं कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो है खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उठ और चल फिर। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, वो लंगड़ा उठता उसी वक्त उठा और कूदने लगा, चलने लगा, फिरने लगा और उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। यूहन्ना और पतरस के नाम के वसीला से उस वक़्त इसलिए मौजज़ा हुआ क्योंकि खुदा को वो टाइम देते थे, वो टाइम पर दुआ करते थे। जब दुआ का टाइम होता था तो वो दुआ करते थे। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह को भी देख लें कि वो हर टाइम सारी सारी रात दुआ में गुजारते थे। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमारी ज़िंदगी में अगर आप अपनी ज़िंदगी में रोशनी चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, बरकत चाहते हैं, तो टाइम पर दुआ करें। जिस टाइम पर आपको चर्च में बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, उसी टाइम पर जाके खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे, ताकि खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी में जलाल पाए और आप उसके नाम के वसीला से आपकी ज़िंदगी में कसरत से ब्लेसिंग आए, बरकत आए और आप खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हमें ज़रूरत है कि हम वक्त पर दुआ करें। जो भी वक्त हम अपनी ज़िंदगी में डिसाइड कर लेते हैं कि हम रात को 2 घंटे दुआ करते हैं, तो 2 घंटे दुआ खुदावंद यीशु मसीह के आगे अपनी इल्तिजाएं कीजिए, मनादातें कीजिए। खुदावंद आपको जवाब देगा। उसका कान इतना बड़ी नहीं जो आपकी दुआ को सुन ना सके। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज प्रे का टॉपिक मेरी ज़िंदगी में भी मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब सिस्टर एरका अनवर ने मुझे कहा कि आपने प्रे टॉपिक पर जो है मैसेज सुनाना है। तो पिछले संडे भी मैंने प्रे पर ही जो है मैसेज सुनाया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि आज का लोग जो है ज़्यादा जो है मुख्तलिफ इंटरनेट पर, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन खुदा को कम टाइम देते हैं। अक्सर कहते ऐसा होते हैं, ऐसे खादमीन भी हैं, ऐसे लोग भी हैं कि जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर और खादमीन को जो है प्रे रिक्वेस्ट सेंड करते रहते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अच्छी बात है आप प्रे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि आप डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से खुदा से मांगिए, तो खुदा आपको ज़रूर देगा। क्योंकि प्रे रिक्वेस्ट जब आप करते हैं तो आप जो है अपनी ज़िंदगी में है, जो आपकी ज़िंदगी में जो आप प्रे रिक्वेस्ट किसी खादम को सेंड करते हैं तो आप बेगौरी करते हैं, आप खुद खुदा से नहीं मांगते। आपका ध्यान उसी खादम की तरफ, उसी भाई की तरफ, उसी बहन की तरफ लगा रहता है, लेकिन खुदा की तरफ नहीं होता। अगर आप खुद दुआ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाली काम आपके दुआ करने से भी हो सकता है, मोजज़ात आपके दुआ करने से भी हो सकते हैं। खुदा के कलाम में ये नहीं लिखा कि आप फलान खादम से, फलान बहन से ही दुआ कराएंगे तो आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा होगा, बड़ा काम होगा। लेकिन अगर आप खुद ही मांगेंगे तो लिखा है मांगोगे तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज हम सबको ज़रूरत है कि हम डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगे, ताकि हमारी ज़िंदगी में जलाली काम हो और खुदावंद यीशु मसीह का नाम, इज़्ज़त और जलाल आपके घराने में पाए। और आपके वसीला से मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बहुत से लोग तौबा करें, क्योंकि ज़मीन पर जब एक रूह तौबा करती है तो आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मनाते हैं। तो जब आप दुआ करेंगे अपने लिए, अपने घराने के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने ख़ानदान के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे, तो आपके वसीला से कितनी जानें बचेंगी और कितना मसीह का काम होगा। तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज हमको ऐसे पाक कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे मैसेज सुने हैं, पहले भी बहुत सारे पाक कलाम को सीखा है,
सरमन को सीखा है, सुना है, लेकिन हमारी जिंदगी में अमल नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में अमल होगा तो आप रहाई पाएंगे, अगर आपकी जिंदगी में अमल होगा तो आप शिफा पाएंगे, अगर आपकी जिंदगी में अमल होगा तो आप जिंदगी पाएंगे और कसरत से पाएंगे और हमेशा की जिंदगी पाएंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के कलाम में ये कहीं नहीं लिखा कि अगर आप बीमार हैं तो दुआ करना छोड़ दें, अगर आपकी जिंदगी में शुगर है तो आप दुआ करना छोड़ दें, अगर आपके लीवर प्रॉब्लम है तो आप दुआ करना छोड़ दें, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी बीमारी है तो आप दुआ करना छोड़ दें, या आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है तो आप दुआ करना छोड़ दें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि बिला नागा दुआ करो और हर वक्त खुदावंद की शुक्रगुजारी करो, क्योंकि खुदा के पाक कलाम में और खुदा की बाइबल तुम्हारे लिए खुदा की यही मर्जी है। तो आज हम सबको जरूरत है कि हम दुआ करें और खुदावंद के नाम को जलाल दें। और अब मैं लास्ट पर और सिस्टर एरका अनवर का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आप सब लोगों के साथ खुदा के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, मैंने बहुत ही अच्छी कोशिश की कम टाइम में ताकि मैं आपके साथ आज के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ जो मुझे खुदावंद यीशु मसीह ने अपने जलाल के लिए मुझे दिया था ताकि उसका नाम इज़्ज़त और जलाल पाए। तो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, खुदावंद के नाम को जलाल दें और दुआ करें। जब आप दुआ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में से बीमारी जाती रहेगी, जब आप दुआ करेंगे आपकी ज़िंदगी में से नफरत, कदूरत, हसद की स्पिरिट जाती रहेगी, जब आप दुआ करेंगी तो आपके घराने में खुशहाली आएगी, जब आप दुआ करेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी पाएंगे। तो आए मेरे साथ मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम मिलकर दुआ करें और इकरार करें कि ऐ खुदावंद यीशु नासरी जी, तू हमें टाइम दे, वक़्त दे, ताकि हम दुनियावी कामों को छोड़कर तेरे पाक नाम का शुक्रिया अदा कर सकें और तेरे नाम की हम दोस्ताइश कर सकें और तेरे नाम के गुण गा सकें और तेरे पाक नाम के वसीला से कसरत से और हमेशा की ज़िंदगी पा सकें। आए सब सार खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं और दुआ करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस, मैं दिल की था गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। और जितने भी लोग आसमानी बाप इस लाइव सर्विस को देख रहे हैं और जितनों ने भी तेरे पाक कलाम को सुना है, सीखा है, यहोवा ज़री बाप, एक एक पर तेरे पाक के रूह का गहरा मसर ठहर जाए यहोवा ज़री बाप, एक एक की ज़िंदगी में तेरा प्यारा बेटा यीशु मसीह इज़्ज़त और जलाल पाए। एक एक के घराने के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। खास तौर पर दुआ करता हूँ सिस्टर एरका अनवर के लिए जिसने प्रे विदाउट सीसिंग प्रोग्राम आसमानी बाप ऑर्गेनाइज किया ताकि आसमानी बाप तेरे पाक नाम को जलाल मिल सके और बहुत से लोग इस प्रोग्राम के वसीला से बरकत पा सकें। आसमानी बाप तू छूना और बड़ी बरकत देना, सिस्टर एरका अनवर को और ज़्यादा बरकत देना ताकि ये तेरे पाक नाम को इसी तरह जलाल देती रहे और इनका गिराना बरकत पाता रहे और इनकी जलाली काम आसमानी बाप इनकी ज़िंदगी में होते रहें और ये तेरे पाक नाम का शुक्रिया अदा करती रहें और ज़्यादा तेरे नाम के खातिर आसमानी बाप खिदमत कर सके और तेरे नाम को जलाल दे सके। तू छूना और बड़ी बरकत देना आसमानी बाप तेरे पाक नाम के वसीला से। आसमानी बाप जितने भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, एक एक के लिए तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग को मांगता हूँ। तू छू और पाक कर दे और जितने भी बीमार आसमानी बाप प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर रही हैं उन सब के लिए, मैं नहीं जानता कि उनको क्या क्या बीमारी है, क्या क्या प्रॉब्लम है, तेरा प्यारा बेटा यीशु मसीह उनकी जिंदगी में जलाल पाए और यहोवा ज़री बाप उनकी जिंदगी में बड़े से बड़े काम हो। यहोवा ज़री बाप जो बदरू गिरफ्तार है वो रहाई पाएं, जो बीमार है वो शिफा पाएं, जो बेऔलाद हैं वो औलाद जैसी बरकत को रिसीव करें, जिनकी जिंदगी में आसमानी बाप स्टमक प्रॉब्लम है तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से रिमूव करता हूँ। जिनकी जिंदगी में कैंसर है तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से रिमूव करता हूँ। शुगर की बीमारी को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से रिमूव करता हूँ। तू छू और पाक कर दे आसमानी बाप। एक एक के लिए तेरी अनलिमिटेड फेवर को मांगता हूँ आसमानी बाप। जरकान की बीमारी को तेरे पाक के नाम से फेल करता हूँ, रिमूव करता हूँ। सारी बीमारियां पैदा करने वाली स्पिरिटों को तेरे पाक नाम से रिमूव करता हूँ। जो हार्ट की बीमारियां हैं जिनको आसमानी बाप
तेरे पाक नाम के वसीला से वो शिफा पाएँ। जो लोग आसमानी बाप किसी भी बीमारी में मुब्तला है उनकी ज़िंदगी में से बीमारी को दूर कर दे, क्योंकि तेरा पाक कलाम बयान करता है कि तू अपने खुदावंद खुदा की इबादत करना था, वो तेरी रोटी और पानी में बरकत डालेगा। तो यहोवा ज़री बाप मेरा ये ईमान है कि आज यहोवा ज़री बाप तेरा प्यारा बेटा एक एक की ज़िंदगी में जलाल पाएगा और एक एक तेरे पाक नाम के वसीला से ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार मुहैया करना, और जो यहोवा ज़री बाप जिस किसी भी बीमारी में मुब्तला है उनको रहाई, शिफा, बहाली बख्शना, इनके लिए हमेशा की ज़िंदगी को मांगता हूँ। तो छूना और बड़ी बरकत देना। मेरा ईमान है कि सिस्टर एरका अनवर के साथ मिलकर और जितने भी इस लाइव सर्विस में शामिल है देख रहे हैं सब के साथ मिलकर मुतफिक होकर जो कुछ भी मैंने तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांगा है पा लिया है मसीह के नाम में, आमीन। तो आए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज मिले, जिससे हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं। तू हमारे कर्ज में माफ़ कर, हमें आज़माइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा ही तेरा होगा, आमीन। तो बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप सब लोगों ने टाइम दिया और इसे खुदा के पाक कलाम को सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के पाक कलाम के वसीला से आपने बहुत बरकत पाई होगी। खुदावंद का नाम आपकी ज़िंदगी में जलाल पाएगा। सिस्टर एरका अनवर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया ताकि हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। तो गॉड ब्लेस यू ऑल। पाकिस्तान जिंदाबाद।